इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाचनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सब्बसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। सुनील जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण करने से क्या होता है और प्रतिक्रमण कौन करता है और यह परंपरा कब से चालू है? प्रतिक्रमण का इतिहास अनादि और अनंत है। जब से सृष्टि है तब से प्रतिक्रमण है, जब से संसार है तब से प्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है वे ज्ञानी पुरुष जो अपराध को अपराध स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण होता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति से अपराध तो होते हैं, कभी बुद्धिपूर्वक, कभी अबुद्धिपूर्वक, कभी मजबूरी में, कभी प्रमाद से, लेकिन उनको स्वीकार करने वाले जीवों में कम होते हैं। और जो स्वीकार कर लेते हैं, करने का जिनके मन में भाव आ जाता है, उन्हें प्रतिक्रमण बोलते हैं। प्रतिक्रमण मूल रूप से वृत्ति से शुरू होता है। जहाँ से व्रत होते हैं शुरू, वहीं से प्रतिक्रमण चालू होता है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है प्रतिक्रमण, जो हमने किया है उससे उल्टे विपरीत दिशा में जाना। जैसे हमसे हिंसा हुई है तो प्रतिक्रमण, लौटो अहिंसा की तरफ। हमसे झूठ बोल गया, लौटो सत्य की तरफ। हमसे चोरी हुई है, लौटो अचोरी की तरफ। हमसे कुशील हुआ है, लौटो ब्रह्म की तरफ। हमारा परिग्रह के प्रति मोह गया है, लौटो अभिपरिग्रह की तरफ। विभाव से स्वभाव की तरफ सीख प्रतिक्रमण बोलते। प्रतिकूल यानी जिन जिन क्रियाओं को हमें नहीं जाना चाहिए था, हम उन क्रियाओं में यदि प्रविष्ट कर गए हैं तो प्रतिक्रमण, रिटर्न हो जाइए, लौट आइए। और ये मानकर लौट आइए कि नहीं, मैंने जो किया है तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैं इसको यहीं विराम करता हूँ। यह नहीं है कि प्रतिक्रमण का अर्थ गलती पर गलती करे जाना, उस गलती के लौट जाना। प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण है प्रतिकूल, क्रम है जिस क्रम से आप गए हो उसी क्रम से वापस लौटिए। जिस तेजी से आप गए हो उसी तेजी से आप वापस लौटिए। जिस तेजी से आपको भूल हुई है उसी तेजी से आप भूल स्वीकारिए। प्रतिक्रमण उसी क्रम से लौटिए। ऐसा नहीं कि हिंसा में तो आप गए और सत्य से लौट रहे,
दोष लगा रहे हैं आप मान लीजिए एरिया समिति में, और प्रतिक्रमण कर रहे हैं आप भाषा समिति में। भाषा समिति मैं अब आज से सत्य बोलूंगा क्योंकि मेरे एरिया समिति में दोष लग गया है। नहीं, प्रतिक्रमण उसी एरिया समिति में दोष लगा है तो एरिया समिति के प्रतिकूल लौट गए। इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। ये शाब्दिक अर्थ होता है। रूढ़ अर्थ होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सेप्ट करने का अर्थ ही नहीं है कि स्वीकार कर लेना। स्वीकार खेद के साथ, मुझे अपनी गलती पर खेद है, पश्चाताप है। मैं अपनी प्रतिक्रमण के 3 रूप होते हैं, निंदा, गर्हा और आलोचना। ये 3 होते हैं। पहले तो अपने आप की निंदा करना कि ये गलत है, गर्हा करना धिक्कार है, आलोचना करना मैंने ये बहुत गलत किया, आगे नहीं करूँगा। तो ऐसा जो निंदा, गर्हा और आलोचना जो होता है, ये सब प्रतिक्रमण के ही रूप होते हैं। वह प्रतिक्रमण की परंपरा मैंने बता दी कब से चली, अनादि अनंत कालीन प्रतिक्रमण की परंपरा है। कभी व्यक्त रूप में थी, कभी अव्यक्त रूप में थी। जब सामायिक चारित्र का उपदेश होता है, प्रतिक्रमण उसमें अंतर्निहित होता है। जैसे कोई व्यक्ति 24 घंटे के ध्यान में बैठ जाए तो उसे प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रतिक्रमण उस सामायिक के अंदर निहित है। ये मत सोचना कि रहित है। रहित होना और अंतर्हित होना अंतर होता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, 2 तीर्थंकरों के काल के श्रमणों और श्रावकों को प्रतिक्रमण बताया है, बाकी 22 तीर्थंकरों के काल के मुनियों को प्रतिक्रमण नहीं कहा गया। वहाँ छेदुक स्थापना की अपेक्षा कहा गया है, क्योंकि 22 तीर्थंकरों के काल में सामायिक प्रधानी लोग थे। वो इतने सावधान रहते थे, सदा सामायिक में लीन रहते थे। और सामायिक प्रधानी जीव के लिए प्रतिक्रमण जरूर नहीं। जैसे मैंने कहा बाहुबली के लिए, अब बाहुबली उपादान प्रधानी थे, ध्यान में बैठ गया, काय का प्रतिक्रमण जब कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। मैंने कहा ना, प्रतिक्रमण का अर्थ गलत मार्ग पर गए हो तो उससे लौटना है। जो गलत मार्ग पे गए ही नहीं उसको प्रतिक्रमण कैसा। लेकिन रहित मत करना प्रतिक्रमण से। प्रतिक्रमण 2 प्रकार का, एक व्यक्ति गलत मार्ग पे चला ही नहीं है तो क्या वो प्रतिक्रमण से रहित है? नहीं। यानी एक व्यक्ति बीमार हुआ ही नहीं इसलिए दवाई खाई नहीं, और एक व्यक्ति बीमार हुआ तो दवाई खाई। तो जो बीमार नहीं हुआ उसने दवाई नहीं खाई, इसका अर्थ नहीं है कि वो दवाई का निषेधक है। 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण का निषेध नहीं था। वो प्रतिक्रमण ऐसी गलती करते ही नहीं थे, सशर्त उन्होंने उपदेश दिया। अभी शास्त्रों में पूज्यवत लोय परिणति कारण और भट्टकेर आचार्य महाराज ने भी ये कहा कि 22 तीर्थंकरों के काल में व्यक्ति समता परिणामी होते थे। आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर में मंदबुद्धि थे और महावीर स्वामी के वक्र बुद्धि है। 23 तीर्थंकर के समता परिणामी होते थे, विवेकपूर्ण होते थे, सावधानी पूर्वक क्रिया करते थे, इसलिए उनका ये प्रावधान। महाराज जी, 28 मूल गुणों में अगर प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो एक मूल गुण कम हो जाएगा हमारा। मैंने पहले ही कह दिया, करना और नहीं करना, अंतर्निहित होना और रहित होना अलग है। बाहुबली ने केशलोंच नहीं किए, एक बार किए, और आदिनाथ भगवान के इतने बाल बढ़ गए तो केशलोंच नाम का मूल गुण रहित नहीं हो गया। महाराज जी, बाहुबली तो एक ही हुए ना। कभी एरिया समिति भी नहीं की, वो चले भी नहीं कभी। तो पालन, ये 28 मूल गुण जो हैं निर्वृत्ति में समाहित होते हैं, रहित नहीं होते, क्योंकि रहित होने पर उनका मुनिव्रत नहीं बनेगा, ऐसा माना चाहिए। आरती जैन, भड़गांव, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो षटकर्म की व्यवस्था भरत क्षेत्र में है, रावत क्षेत्र में है, तो क्या वही व्यवस्था विदेश क्षेत्र में भी है क्या? काय की? षटकर्म की। षटकर्म बराबर, जो षटकर्मों की व्यवस्था है, ऐसा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर कहा कि जब प्रजा ऋषभदेव के पास पहुंची तो ऋषभदेव ने देवराज सौधर्मंद को आदेश दिया, जाओ इस षटकर्म की व्यवस्थाओं का बीज आदि विदेश क्षेत्र से लेकर आओ। तो उससे संकेत मिलता है कि षटकर्म की व्यवस्था सदा शाश्वत रूप से विदेश क्षेत्र में विद्यमान रहती है। महाराज जी, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी और उन्हें उस संयम की महत्ता रत्नात्रय की आराधना कैसे की जाती मालूम नहीं था, अज्ञानता थी उनके पास में, और उस अज्ञानता के कारण उन्होंने जो दोष लगाए, तो क्या उसका फल उनको मिलेगा? किनको?
जो 4000 राजाएं दीक्षा क्षेत्र करके आए, उनको अकाम निर्जरा का फल मिलेगा। अपने यहाँ 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। नहीं वो भ्रष्ट हो गए थे ना महाराज जी। तो उन्होंने अकाम निर्जरा तो की ना, उन्होंने और दूसरे अकाम निर्जरा, मान लो उन्होंने भूख संबंधी पानी पी लिया, फल खा लिए, लेकिन दिगंबर तो थे, ठंड तो सहन कर रहे थे, बरसात तो सहन कर रहे थे, मच्छरों के डंस से सहन कर रहे थे। ठीक है, वो भावलिंगी नहीं थे, लेकिन अकाम निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। बाल तपांसी देवश्य, उनके बाल तप माने जाएंगे, क्योंकि वो कष्टों को सहन कर रहे थे, इसलिए अकाम निर्जरा उनकी मानी जाएगी। वो मोक्ष मार्ग मूलक नहीं है, उनको पुण्य का बंध बराबर हो रहा था, उनकी अकाम निर्जरा बराबर हो रही थी, लेकिन वो मोक्ष मूलक नहीं थी, मोक्ष मार्ग मूलक नहीं थी, क्योंकि वो मंद परिणामी थे। उन्होंने चला करके व्रतों में दोष नहीं लगाया। पहली बात तो उन्होंने व्रत लिए ही नहीं थे। आदिनाथ की देखो मानते ही नहीं थे कि मुनि व्रत क्या है, कि वो तो आदिनाथ की देखा सीखी कर रहे थे। तो पहला बात उनके व्रत ही नहीं थे। दूसरी बात, देखा सीखी करके उन्होंने जो अकाम निर्जरा की, उस अकाम निर्जरा के अंतर्गत उनको व्रतों में दोष लगाने का भाव नहीं था। मैं अपने नियम को तोड़ता हूँ, मैं अपने व्रत को तोड़ता हूँ, व्रत ही नहीं लिया। अज्ञान मूलक होने से उनकी क्रियाएं थीं, इसलिए अकाम निर्जरा मानी जाएगी, बाल स्थिति मानी जाएगी। ऐसा जयेश जैन नीमच गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमें किन कार्यों की अनुमोदना करनी चाहिए और अनुमोदना का फल क्या है? अनुमोदना किनका करना चाहिए? अच्छे कार्यों का करना चाहिए, बुरे कार्यों का नहीं करना चाहिए। और अनुमोदना का फल वही है जो करने वाले का फल है, लेकिन बशर्ते कृत न कर पाए, इसलिए अनुमोदना करने की छूट है। कृत करने का समर्थ है, फिर भी वो अनुमोदना। जैसे सपोज कीजिए, एक व्यक्ति ने, अमीर आदमी ने दान दिया, गरीब ने उसकी अनुमोदना कर दी, ठीक है, लेकिन दूसरा अमीर कहता है मैं भी अनुमोदना करता हूं कि आपने अच्छा किया, तो उसके लिए नहीं माना जाएगा। मान लो समर्थ है, पैसे में समर्थ है, और किसी ने दान दिया, तो बोले महाराज ने अनुमोदना की थी कि अनुमोदना और करने वाले का बराबर फल रखता है, इसलिए मैं भी इनकी अनुमोदना करता हूं, इन्होंने जो किया है, तो उसको अनुमोदना का फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो कृत करने में समर्थ है, नहीं तो प्रमाद हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि है। वो तो समर्थ हो करके भी जो कृत करने में असमर्थ हैं उनके लिए कारत है, जो कारत करने में असमर्थ हैं उनके लिए अनुमोदना है। और जो कृत कारत करने में समर्थ होकर अनुमोदना करते हैं तो वे कदापि ही अनुमोदना के भागीदार नहीं हैं, बल्कि वे अपनी शक्ति को छुपा रहे हैं, तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। जिस कार्य में जो व्यक्ति जानता हुआ भी अपनी शक्ति को छुपाता है, तो नियम से वो सम्यक दर्शन को मलिन करता है। नरेंद्र जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर वह छत्र बार बार उतार करके और पुनः कुछ राशि लेकर के उसे चढ़ा देते हैं, तो क्या निर्माल का दोष नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि छत्र आदि जो हैं ये भेंट किए जाते हैं, स्वाहा करके नहीं। जिस वस्तु को हमने स्वाहा करके चढ़ाया है वो निर्माल है, पुनः उपभोग के योग्य नहीं है। लेकिन इनको हमने स्थापित किया है। मूर्ति को हम 10 बार उठाते हैं, छत्र चबर भामंडल आदि ये स्थापित किए जाते हैं, और स्थापित वाली वस्तु को हम 1000 बार भी स्थापित करें तो भी कभी वो निर्माल को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो स्वाहा की त्यागी हुई वस्तु नहीं है, वो भेंट नहीं की गई है, वो भगवान का श्रृंगार है। जैसे आप लोगों के अंदर कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक बार पहन करके और आप अलग कर देते हो, उसको दोबारा प्रयोग में नहीं करते। लेकिन कोई आदि चैन आदि सोने के आभूषण पहनते हो, आज भी पहनते हो, कल भी पहनते हो, बार बार उतार कर पहनते हो, तो ये तो भगवान का श्रृंगार है। इसको हम कई बार उतार के फेंक सकते हैं, कई बार रखते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं। आशीष जैन गोदा फतेहपुर शेखावटी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे एक भाई अपनी बहन के बच्चों को गोद ले लेता है, फिर उस बच्चे का सोर सूतक कहाँ से चलेगा? जिसमें गोद ले लिया वो उसका सूतक लगेगा, जहाँ से चला गया वहाँ का सूतक नहीं लगेगा। क्योंकि मान लीजिए वह दूसरे गोत्र में चला गया तो उसका सूतक पातक नहीं लगेगा। ऐसा अरविंद कुमार जैन से विरार्थी जयपुर गुरुवर नमोस्तु।
और जी पूछ रहे हैं कि आपने जो सहस्त्रकूट की घोषणा की है बिजोलिया जी में, तो उसकी मूर्ति विराजित करना ज़्यादा अच्छा है या 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर की मूर्ति विराजित करना ज़्यादा पुण्यवानी है? देखो 24 तीर्थंकरों की तो मूर्तियों का अभी चला, पहले तो अरहंत भगवान की ही मूर्ति बैठती थी। 9वीं शताब्दी के बाद ये चिन्ह चलने लगे। पहले तो सभी मूर्तियां एक समान होती थी। प्राचीन मूर्तियां देख लीजिए आप, श्री महावीर जी की मूर्ति में कोई चिन्ह नहीं है, सांगानेर की मूर्ति में कोई चिन्ह नहीं है। जितनी पुरानी मूर्तियां होती थी इनमें कोई चिन्ह नहीं होते थे। बाद में जाकर के चिन्हों की परंपरा चली। इसलिए आपका तो अरहंत भगवान का जब विराजमान कर रहे हैं तो ये उन्हीं भगवान की मूर्ति है, तीर्थंकर की। सहस्त्रकूट में कोई मूर्ति नहीं है। 1000 गुणों को लेकर, नामों को लेकर के, एक एक नाम की, क्योंकि 1000 जो गुण होते वो तीर्थंकर में ही होते हैं। अन्य तो सामान्य केवली हैं, उनमें 1008 लक्षण नहीं होते, मात्र तीर्थंकर में ही होते हैं। और सहस्र नाम जो है वो तीर्थंकरों का ही है। इसलिए सहस्त्रकूट में जो मूर्तियां हैं ये तीर्थंकरों की ही मूर्तियां हैं। बस इतना है, किसी विशेष तीर्थंकर की नहीं। संसार में जितने तीर्थंकर हुए हैं उन सभी तीर्थंकरों की, बल्कि सहस्त्रकूट में जब मूर्ति बैठालता है तो जितने तीर्थंकर हो चुके हैं और जितने आगे होंगे वे सारे तीर्थंकर उस मूर्ति में निहित होंगे। और आपने चिन्ह वाली मूर्ति बैठा ली है तो मात्र वही एक तीर्थंकर बैठा ले आपने। जैसे महावीर स्वामी बैठा ले तो महावीर स्वामी ही बैठा ले। और सहस्त्रकूट में यदि आपने मूर्ति बैठा ली है तो आदिनाथ की भी मूर्ति भी वही है, अजितनाथ की भी है, संभवनाथ की भी है, श्रीमंदर स्वामी की भी है, और अनंत तीर्थंकर हो गए सब वही है, और अनंत होंगे तब भी वही है। यानी अनंत तीर्थंकरों को एक मूर्ति में समाहित कर लिया गया सहस्त्रकूट में। क्योंकि आदित्यनाथ, कोई कहे कि आदिनाथ की, बोले आदिनाथ भी 1008 थे, लेकिन चिन्ह बना दिया तो आपको एक तीर्थंकर का पुण्य है। और बिना चिन्ह के बैठालने पर वो तीर्थंकर के सभी तीर्थंकरों की मूर्ति मानी जाएगी। और सहस्त्रकूट में तीर्थंकरों की ही मूर्ति होती है, पर नाम से ना होकर के सामान्य से होती है। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत की मूर्ति होती है, तीर्थंकर की ही होती है। अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी मूर्तियां होती हैं सब तीर्थंकरों की ही होती है, सामान्य केवली की नहीं होती। क्योंकि सामान्य केवली के अष्टप्रातिहार्य नहीं होते, सामान्य केवलियों के पूरा परिकर नहीं होता, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में पूरा परिकर होता है। तो अकृत्रिम चैत्यालयों में भी तीर्थंकर की ही मूर्ति है, लेकिन पर्टिकुलर शब्द या महावीर की नहीं है, तीर्थंकर की है। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय की स्थिति है दी सेम, वैसा ही सहस्त्रकूट की स्थिति है। यानी सहस्त्रकूट में अकृत्रिम चैत्यालय जैसे तीर्थंकर की मूर्ति को मानना चाहिए। यानी सहस्त्रकूट में सारे तीर्थंकर समाहित हो जाते हैं। सरल जैन ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों का जो आहार और वस्त्र है वह स्वर्गों से आता है, लेकिन यह कब तक आता है? स्वर्गों से आहार और वस्त्र स्वर्गों से आता है। हाँ, कब तक आता है? जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली, गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब तक ये सारी अवस्थाएं हैं। मुनि दीक्षा के बाद फिर सब कुछ अपने आप बंद हो जाता है। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, यूपी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि श्राद्ध क्या होता है और जैन आगम में इसका क्या महत्व है, और श्राद्ध के दिनों में अच्छे कार्य करने के लिए क्यों मना किया गया? श्राद्ध जो है जैन आगम में इसका कोई मतलब नहीं और कोई है भी नहीं श्राद्ध। और श्राद्ध नाम का कोई पक्ष नहीं होता। ज्योतिष शास्त्रों में कहीं भी श्राद्ध नाम का पक्ष नहीं लिखा। मात्र इतना आता है कि भाद्र पक्ष और कुंवार पक्ष का आधा महीना, ये 1.5 माह जो होता है ये अशुभ नक्षत्रों से भरा हुआ रहता है। इसमें नक्षत्र जो हैं, नक्षत्रों का योग है वो अशुभ रहता है, इसलिए वो 15 दिन ले लिए जाते हैं, वो श्राद्धों के हैं। ऐसा जैनागम में और ज्योतिष में कहीं उल्लेख नहीं मिला। मात वैष्णव दर्शन के अनुसार उन 15 दिनों के अंदर श्राद्ध की एक परंपरा चलती है कि वे अपने पूर्वजों को स्मरण करके और कौए आदि के लिए कुछ भोज आदि कहते हैं, वो एक संप्रदाय का मन है।
एक संप्रदाय विशेष का मत है कि कुंवार के 15 दिन श्राद्धों के होते हैं, सर्वमान्य नहीं है। संजय जैन अजमेर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे, किसी बच्चे ने विदेश जाने का त्याग कर दिया, अब वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ रहा है उसे, फिर क्या करे वो है? देखो भाई, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि त्याग करने के बाद जाना चाहिए। अब मैं कहूँ तो तुम्हारे पाप में मैं भागीदार बन जाऊँ, मैं क्यों भागीदार बनूँ? त्याग तो त्याग ही होता है, मैं तो यही कहूँगा। अमित जैन, पुलगांव, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बरसात के दिनों में धोती दुपट्टे गीले रह जाते हैं और उस समय हम उन्हें पहन करके अभिषेक करते हैं, तो कोई दोष तो नहीं? कम से कम पानी नहीं टपकना चाहिए, इतना तो हो कि उनका गीलापन माँ सतीश जैसा रहे, लेकिन पानी टपक रहा है ऐसी दशा में अभिषेक नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ महेंद्र कुमार जी कांसल आरोन, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती शशि जी जैन भानपुरा। बोलिए जल्दी बोलिए। जगत पूज मुनिवर, मेरे आराध्य निर्यापक मुनि के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि भूतकालीन 24 में 3 तीर्थंकर भगवंतों के नाम स्त्री नाम पर आए हैं, ऐसा कैसे हुआ और ये नाम कौन देता है महाराज श्री? वो आप लोग स्त्री सूचक मानते हैं, लेकिन वो जैसे कृष्णमती, ज्ञानमती, विपुलमती, तो ये मति स्त्री सूचक नाम नहीं है। मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, तो वो मति नाम रख दिया, ऐसी बात नहीं। शब्दों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पुरुषों में स्त्रियों में दोनों में चलते हैं। वर्तमान में मति शब्द अपन स्त्रीलिंग वाचक मानते हैं स्त्रियों के, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये शब्दों का स्पष्ट रूप से। श्रीमती शशि जैन भानपुरा, और तैयार रहेंगे शिखर जी जैन भानपुरा। मेरे आराध्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। मुनिराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियों से मिलकर समुद्र पूर्णता को प्राप्त करता है, लेकिन वह नदियाँ, उन नदियों का महत्व प्राय गौण सा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारी सफलता में बहुत से लोगों का, माता पिता का, शिक्षक का और अन्य साथियों का, अनेक लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन प्राय हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि इनको याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि इनके महत्व को, उपयोग को हम याद रख सकें? याद तो आ जाएंगे, लेकिन जब संकट आएगा तब याद आ जाएंगे। जैसे वसीयत चाहिए हो तो मम्मी पापा बहुत जल्दी याद आते हैं, क्योंकि अभी वसीयत हमारे नाम नहीं हुई है। भूलते कब हैं? जब मम्मी पापा की वसीयत नाम हो जाए, फिर अब पापा से क्या मतलब है। भगवान भी याद आते हैं जब संकट आ जाए, गुरु भी याद आते हैं जब परेशानी आ जाए। तो व्यक्ति जो है, आज प्रातः काल का प्रवचन यही दिया था, संकट में व्यक्ति किसको याद नहीं करता, सब चीज को याद करता है। जब परेशान हो जाता है व्यक्ति तो ना जाने कितने देवताओं को याद कर लेता है, लेकिन सुख के दिनों में याद करे, अच्छे दिनों में याद करे, तो वह ज्ञानी पुरुष बनाता है। यदि यही गुण सब में आ जाए तो फिर संसार ही स्वर्ग नहीं हो जाएगा कि सब व्यक्ति एक दूसरे को याद करें, उपकार को याद करें। उपकार को क्या है, यूज एंड थ्रू वाली बात है। अपना काम सटता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी बात है। शिखर जी जैन भानपुरा के बाद तैयार रहेंगे मौसमी अलिया ललितपुर। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का शत बार नमन। मैं एक मुक्तक के द्वारा अपना प्रश्न रख रहा हूँ।
कोड़ी संग साथ लाए नहीं, कोड़ी संग साथ लाए नहीं, कोड़ी संग साथ जावे नहीं, कोड़ी संग साथ जावे नहीं, हाय हाय करे प्रभु मेरे समझ में आवे नहीं। क्या पूछना चाहते? कोड़ी संग साथ लेके अपन आए हाँ, मैं नहीं। समझ गया, समझ। पूछना क्या है आपको? मतलब तो ये कैसे समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या हो रहा है सब ये सब इसी का नाम तो भ्रम है। जब व्यक्ति एक बोतल पी लेता है ना, तब उसको नशे में जब रहता है, तब उसको वो समझ नहीं पाता है कि मैं साथ ले नहीं जाऊंगा, और साथ लेकर आया नहीं, फिर भी इस व्यामोह में क्यों पड़ा हुआ। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम तो संसार है। यदि यही समझ में आ जाए तो साधु वो सभी के लिए सत्य का दर्शन हो जाएगा। अज्ञानता के कारण संशय, विभ्रम और अनद्वसाय, ये तीन विकल्प होते हैं। संशय आने वो दुविधा में पड़ा है कि क्या है ये सब चीजें। विभ्रम, कोई काम नहीं कर रही बुद्धि। अनद्वसाय, उसको विकल्प ही नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, वो तो जहां ढाल मिलता है वहीं लुढ़क जाता है। तो ये अज्ञानता कारण ऐसा होता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बंधुओं, सहस्त्रकूट जिनालय का अभी ऑनलाइन प्रश्न में आया था और महाराज ने जैसा बताया, सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 प्रतिमाएं अरिहंत भगवान की विराजमान होनी है और उसके लिए भक्तों की भावनाएं हमारे पास बराबर प्रेषित हो रही है। आज अजितेंद्र जी जैन, श्रीमती मीना जी, अंजलि जी, परी जी जैन, सिविल लाइंस ललितपुर, उनने एक जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री राजेंद्र कुमार जी, कल्पना जी, अंकित जी, प्रियंका जी, अंकुर जी, दिव्या जी, सची जी, मिहिका जी, कुंबन जी जैन, थाना वरावाले, सिविल लाइंस ललितपुर, इनने भी एक जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और सेठ श्रीमान शीलचंद जी, श्रीमती अंगूरी बाई, राजीव कुमार जी, प्रीति कुमारी, राजी जैन, अनोरा वाले, तालापुरा ललितपुर, इनने भी एक जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ये तीनों जो नाम है एक ही परिवार के नाम है और तीनों एक ही परिवार में आते हैं। और इसके अलावा राकेश कुमार जी, प्रतीक कुमार जी, ये एक परिवार के नहीं है, एक परिवार जैसे रहते हैं। हाँ, एक परिवार जैसे। हाँ, ये कोई इनके आपसी में ऐसे संबंध हैं कि कोई ये नहीं समझ सकता कि अलग अलग घर वाले हैं, लेकिन बंटवारा तो बराबर है। और राकेश कुमार जी, प्रतीक कुमार जी, कृतिक कुमार जी, पाटनी, उदयपुर, इनने भी एक जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक थनवारा के हैं, एक अनोरा के, दोनों के गांव अलग अलग है। श्री कैलाश चंद जी, प्रेम देवी, अरविंद जी, नौरती जी, कुमारी मुस्कान सम्यक शाह, शास्त्री नगर भीलवाड़ा, इनने भी एक जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए मौसमी अलिया ललितपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान। इसी से अंदाज लगाओ यानी सहस्त्रकूट का कितना बड़ा महत्व है। इनके नगर में सहस्त्रकूट बन रहा है, मंदिर तो बन चुका, मूर्ति बैठालना है। वहां बैठालने के बाद भी इनका मन नहीं भरा तो यहां बैठालने के लिए भाव हुआ। यानी वहां तो 1008 बैठ गए, मंदिर पूरा सहस्त्रकूट चैत्यालय 10 मंजिल का बन चुका है और मूर्तियां तैयारी में चल रही हैं। और वहां बैठालने के बाद वहां भी इन्होंने बैठा ली। वहां बैठालने के बाद इनको इतना आनंद आया कि वे तुम्हारे बिजौलिया में भी बैठाल रहे हैं। जब कोई एक चीज को दोबारा करे, समझ लेना कि उसमें कोई ना कोई आनंद जरूर आया है। जिस चीज में आनंद आता है उसी चीज को दोबारा करने का भाव आता है, और जिस चीज में आनंद नहीं आता उसको दोबारा क्यों करेगा। तो मूर्ति वहां बैठालने में इतना आनंद आया कि बिजौलिया में भी बैठाल रहे हैं। यही लोग पूछते सहस्त्रकूट का मजा क्या है, सहस्त्रकूट की मूर्ति बैठालने का क्या आनंद। अब इसी से अंदाज लगा लो कि एक बार सहस्त्रकूट में मूर्ति बैठालने के बाद दोबारा सहस्त्रकूट में बैठालने का भाव आ रहा है, यही इसकी महिमा है। और एक एक नहीं 3-3 मूर्तियां विराजमान कर रहे हैं महाराज जी। मौसमी जी अलिया ललितपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शीलचंद जी अनोरा ललितपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, प्रेम और राग में अंतर क्या है? और प्रेम और राग में क्या अंतर है? और गौगच्छ प्रीति करो, कैसे, इसका मतलब क्या है? शब्दों का कुछ अंतर आ जाता है, लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में प्रेय शब्द का प्रयोग उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने जय धवला के अंदर
प्रेय शब्द का प्रयोग किया है। प्रेय शब्द का उन्होंने दो अर्थ निकाले, एक तो राग रूप निकाला ही है, दूसरा उन्होंने लिखा प्रेय यानी सामने वाले के गुणों से अनुराग। प्रेम शब्द जो है यदि वास्तविकता पूछा जाए तो गुणवान के प्रति अनुराग, जिनके अंदर अच्छाइयां होती हैं उनसे जो राग आता है उसको प्रेम बोलते हैं। और राग उसे बोलते हैं जब अपना खुद का स्वार्थ हो, सामने वाले में गुण हो या नहीं हो, लेकिन हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, उसको राग बोलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को चाहा जाए तो वह राग है, और दूसरे के गुणों को देखकर जो प्रीति की जाए वह प्रेम है। यदि सूक्ष्मता से यदि विवेचन करें तो यह प्रेम में और राग में अंतर महसूस होता है। शीलचंद जी अनोरा ललितपुर, और उसके बाद तैयार। और गौवत्स प्रीति का जो है इसको प्रेम भी कह सकते हैं, वात्सल्य भी कह सकते हैं। सुश्री नियति जैन अशोकनगर। 108 निरापक मुनि पुंगव श्री सुदासाई महाराज को ललितपुर समाज शीलचंद अनोरा वाले परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, स्वाध्याय न निशान लगाते देखे, सिर्फ आपको क्लास में पढ़ाते हुए देखा है। तो हे गुरुवर, जब आप प्रवचन करते हैं तो 3 बातें यार जिज्ञासवान देते हैं कि शास्त्र का नाम, आचार्य का नाम और गाथा का नाम लेते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, जैसे आप बताते हैं कि पूर्व भव में किसी ने बुरे काम किए हैं तो उसको परिणाम अभी भोगना पड़ा। जैसे अंजना को 22 साल का वो मिला था, 700 श्रीपाल के साथ 700 मुनियों कोड़ हुआ था। हे भगवान, तो आप ये बताइए क्या जो कुछ पूर्व में स्वाध्याय किया हो, कुछ किया हो तो को इस भव में उसको याद आ सकता है। एक और दूसरी बात महाराज जी ये भी है कि जैसे टीवी खोलें और कोई महिला बिना पढ़ी लिखी हो और कान से सुनती भी नहीं हो और फिर भी वो हाथ जोड़ के मग्न हो के बिल्कुल ऐसे सुनती जैसे साक्षात महाराज बैराजी हों, तो क्या इसमें उसको कोई लाभ मिलेगा क्या? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो यह है कि व्यक्ति पहली क्लास प्राइमरी में करता है तो उसका कोर्स होता है, मिडिल तक माध्यमिक तक कोर्स होता है, उच्च स्तर में पहुंचते ही कोर्स तो रहता है लेकिन राइटर नहीं रहता है। माध्यमिक तक राइटर भी वही है, परीक्षा बोर्ड से किताब पढ़ी जाएगी। जैसे उच्च माध्यमिक रहता है तो राइटर नहीं रहता, कोर्स रहता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद मात्र उसका विषय रह जाता है, ना कोई किताब निश्चित है। लेकिन जब पीएचडी होल्डर हो जाता है तो उसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं रहती, वो एक पत्ते के ऊपर भी पीएचडी कर देता है। वो एक पत्ते के ऊपर पीएचडी, एक पान के पत्ते पर पीएचडी हुई, एक छोटी सी बात को लेकर पीएचडी कर सकता है। अब पान के पत्ते पर पीएचडी करने वाला डॉक्टर, तो अब हम क्या हो गया है, स्तरों में आने लगे। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है, अब किताबों में ढूंढूं क्या? हर चीज अब किताब नजर आने लगी, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है सब इस सृष्टि का स्वरूप ही तो लिखा है। भाई रही बात है कि उनके राइटर, उनके ज्ञान का, तो ऐसी बात नहीं कि मैंने अध्ययन नहीं किया। शुरुआत में 7, 8 साल 9 साल तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में अध्ययन ही किया है। उनके चरणों में बैठकर मक्खियां नहीं भगाई हैं, अध्ययन ही किया है। और वहां निरंतर अध्ययन ही करने का भाव आता था। 24 घंटे मौन ज्यादा रहते थे। उस समय आचार्य श्री का जिस ढंग का अध्यापन कराने का कहना चाहिए जोश था, भाव था, उनके अध्ययन कराने का जोश था और हम लोगों का अध्ययन करने में जोश था। जब विद्यार्थियों में लगन होती है तो टीचर में भी पढ़ाने का मन होता है, और टीचर को पढ़ाने का मन होता है तो विद्यार्थियों को भी पढ़ने का मन होता है। वहां हम लोगों की परिभाषा बन गई थी कि जो साधु के सामने जब जाओ तब शास्त्र खुला मिल जाए, समझ लेना वही आचार्य विद्यासागर महाराज का संग है। जय हो, जय हो। ये परिभाषा थी, सारी दुनिया में एक परिभाषा थी। कौन सा आचार्य श्री का संग किसे माना जाए? तो एक बार
सतना के नीरज जी थे, उन्होंने सुनाया था कि सारे भारत में एक प्रसिद्धि है कि जब भी महाराजों के दर्शन करने जाओगे उनके सामने खुला हुआ शास्त्र होगा। जब भी दो महाराज बैठे होंगे वे नियम से तत्व की चर्चा कर रहे होंगे, यहां वहां की चर्चाएं नहीं। समझ लेना वही आचार्य विद्यासागर का संघ है। यानी आचार्य श्री के संघ की जो परिभाषा थी वो स्वाध्याय थी। और हमारे आचार्य श्री कहा करते थे उस समय कि जिसका स्वाध्याय में मन लगता है उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, और जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है उसकी चिंता करना बेकार है, कोई मतलब ही निकलता। तो उस समय आचार्य श्री पढ़े और हम लोगों का एक हुजूम था पढ़ने का। 24 घंटे हमने नहीं समझा कि शुरू में हम लोगों ने कई बार आशीर्वाद दिया है, हाथ भी नहीं उठता था। एक हमारे आश्रम के संघ की संचालिका थी रत्ती भाई, वो एक बार आचार्य श्री के बाद हम लोगों की शिकायत लेके गई कि महाराज जी आज तक हम लोगों को इन महाराजों का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता है, हम लोगों से गलती क्या हुई, हम लोगों ने गलती क्या की है कि ये महाराज लोग हमें आशीर्वाद नहीं देते। या तो आपने आदेश दे दिया है कि आशीर्वाद मत देना, या हम लोगों से महाराज नाराज हैं इसलिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। और सारे के सारे रत्तीबाई सहित उस समय ज्यादा ब्रह्मचारिणी नहीं थी, बहुत कम थी। आचार्य श्री से प्रश्न पूछा तो आचार्य ने कहा मैंने तो मना नहीं किया है, अब तुम लोगों से उनके प्रति गलती हुई है तो ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो वे हम लोगों के पास पूछने आ गए, तो हमने को कहा भाई गलती तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आप लोग आशीर्वाद क्यों नहीं देते। तो फिर मौन, फिर आचार्य श्री पास गए, वो जवाब ही नहीं देते। फिर आचार्य श्री ने पूछा कि भाई आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते। ये लोग नमोस्तु करते हैं। यानी उस समय का ये मालूम था कि जितनी देर हम आशीर्वाद देने में लगाएंगे उतनी देर में हम एक पन्ना पढ़ लेंगे, एक बात सीख लेंगे। आशीर्वाद तो जिंदगी भर देना है, लेकिन पढ़ाई जिंदगी भर नहीं होगी। यदि कोई सामने बैठ जाता था तो ऐसा लगता था कि ये मेरा समय खराब करेगा, इतनी देर में हम एक पन्ना पढ़ के 4 बातें सीखेंगे। और शुरू में आचार्य श्री हम लोगों से कहा करते थे कोई श्रावक बैठे मौन नहीं हो तो मौन ले लेना, और इशारे से कोई पूछे तो कह देना बड़े महाराज से पूछो, और मौन है नहीं लेकिन मौन ले लेते थे। तो उस दशा का उस आचार्य श्री के द्वारा जो अध्ययन कराया गया और उस समय जो अध्ययन करने का परिणाम था कि वही आज स्मरण में बना हुआ है। उसी का वरदान है कि आज हर प्रश्न के जवाब वित्त प्रमाण के दे पाता हूं। और हमारे गुरु को भी कितना बड़ा विश्वास है। देखो एक बार जयपुर के अंदर, कोई जयपुर के सज्जन, नाम नहीं ले रहा हूं, सब लोग बैठे थे, बहनारा जी, अशोक, सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कोई शिकायत की, FIR दर्ज कराने गए हमारे, आपके सुधासागर महाराज ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम लोगों को पट्टा झाप कर दिया, पूरा फट्टा झाप कर दिया। तुम्हारे मामा, हमारे मामा, हाँ तुम्हारे मामा, तो समझ गया ना भाई, इनके समझ जाओ ये उनके भांजे हैं। तो उन्होंने जाकर शिकायत की, उनके बच्चे ने ऐसा बोल रहे हमारा तो सफाया हो गया साहब। तो आचार्य ने कितने गर्व के साथ कही, ये बताओ कोई बात आगम विरुद्ध तो नहीं बोली। अब बोलो जो वो और क्या निकलता है, वो नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा बस आगम विरुद्ध बोले तो कैसेट ला के सुना देना और शास्त्र ला के दिखाना, मैं रोक दूंगा। और आगम विरुद्ध नहीं बोलते हैं तो कहने की शैली अपनी अपनी है, इसी के लिए मैंने राजस्थान भेजा है। तो गुरु को कितना विश्वास है कि ये दावा कर दिया कि उसने आगम विरुद्ध बोला हो। तो बताओ ये बात कौन कब कह सकता है, जब शिष्य पर विश्वास हो कि वो आगम विरुद्ध कभी बोल ही नहीं सकता। अब बोलो FIR लिखाने गया और FR लगा रहा है, वो खुद ही लगा रहा है। तो ये सब अध्ययन की बात होती है। गुरु को भी जब विश्वास हो जाता है कि अध्ययन है, और शिष्य को भी विश्वास हो जाता है कि मेरे गुरु ने जो दिया है वह हमारी अमूल्य संपत्ति है। मैं सदा एक ही बात ध्यान में रखता हूं कि मेरे मुख से जवाब निकले या ना निकले, लेकिन आगम विरुद्ध जवाब नहीं निकलना चाहिए।
मैं बैठते समय भी, जब भी प्रवचन को बैठता हूं या जिज्ञासा, बस एक ही बात का ध्यान रखता हूं कि आगम विरुद्ध कोई बात नहीं निकलना चाहिए, चाहे जवाब होवे अथवा न होवे। वही मेरा चिंतन, वही मेरी चिंता, वही मेरा समर्पण ही मुझे अच्छा जवाब देने के लिए स्वभाव रूप से ऐसी परिणति कर देता है। टीवी वाले को क्या लाभ मिलेगा महाराज जी? टीवी पर क्या? जो टीवी पे कम सुनने वाला, देखो टीवी पर बैठने वाला दो बात है। जब सामने साक्षात मुराद हो तो टीवी पर नहीं देखना चाहिए। जब हम साक्षात मुराद तक नहीं पहुंच सकते हैं तो टीवी पर देखने में बराबर उसको पुण्य लग रहा है, क्योंकि वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। साक्षात प्रवचन सुनना जिंदा बाप के समान है, और टीवी पर प्रवचन सुनना बाप के अभाव में फोटो के समान है। आप फोटो को भी आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते। आज महावीर स्वामी नहीं है, हम मूर्ति में भगवान को, महावीर को मानते हैं, बराबर पुण्य लग रहा है। लेकिन जब हमारे सामने गुरु मौजूद हो, पड़ोसी में मौजूद है, फिर भी हम टीवी में देख रहे हैं। हाँ, बिजोलिया वाले टीवी में देखते हैं तो इनके लिए कोई पुण्य नहीं लगेगा। अरे मां ललितपुर वाले तो देख, हाँ, बिजोलिया वाला वो देख सकता है जो अस्पताल में भर्ती है, जो किसी प्रकार यहां नहीं आ सकता है, अब वो है। बाकी बाहर वाले सब लोग टीवी के माध्यम से कितना उपकार हो रहा है। ये जो टीवी चैनल चलाते हैं, एक एक महीने के जो राशि देते हैं, ये मागध जाति के देव हैं। कितना बड़ा मैं प्रवचन देता हूं तो कितनों को सुना पाऊंगा? 2000, 3000, 5000 पंडाल में बैठे हुए को। लेकिन ये जो टीवी पर जो चाल लाइव चला रहे हैं, ये तो लाखों लाखों लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं। इनका कितना बड़ा पुण्य का कार्य। मेरे ताकत नहीं है, मेरी ताकत तो इतनी है जितनी मेरी आवाज जाएगी। सबसे बड़ा काम तो ये कर रहे हैं जो यहां प्रवचन चल रहा है, और अभी अमेरिका में 122 देशों में लाखों लोग इस समय जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं। इन सब लाखों लोग जो भी सुन रहे हैं, इनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जिस महीने पर जिसका लाइव चलता है, वो उस महीने का पुण्य कमा रहा है, क्योंकि कितना प्रचार है, ऐसा मानना। नियति जैन अशोक नगर, और उसके बाद तैयारेंगे राजेश जी जैन ठाणे मुंबई। मुंशी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, पूरे ठेकेदार परिवार की नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अच्छा श्रावक बनने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? अच्छे श्रावक बनने के लिए शुरुआत में अष्ट मूल गुण धारण करना चाहिए। मध्य मधुमास का त्याग करना चाहिए। पंचोदम्बर के स्थान पर पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 5 अणुव्रत लिए। ऐसी हिंसा नहीं करना चाहिए, संकल्पी हिंसा, जिससे में ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, फंस जाए, जेल चला जाए। किसी की दूसरे की रखी हुई वस्तु को नहीं उठाना चाहिए। कुशील आदि नहीं करना चाहिए। अब परिग्रह भी नीति न्याय पूर्वक परिग्रह का अर्जन करना चाहिए। ये अष्ट मूल गुण जो हैं श्रावक को प्रारंभ में फर्स्ट एड में, ये 8 मूल गुण हर जैनी श्रावक के होना ही चाहिए। और उसके अंदर कई आचार्यों ने दूसरे ढंग से भी किए हैं। मध्य मधुमास का त्याग, सुरसागर सूरी ने अष्टपहर की टीका में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि मध्य मधुमास का त्याग, पंच परमेष्टि की पूजा, नुति, जल छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग, ये जो 8 मूल गुण कहे हैं, ये 8 मूल गुण हर जैनी श्रावक का होना ही चाहिए। फिर से सुने, रात्रि भोजन का त्याग, जल छान के पीना, पंच परमेष्टि की पूजन करना, मध्य और मधु मास, और उसमें शिकार और चोरी को और ले लिया, इनको ग्रहण करना चाहिए। राजेश जी ठाणे मुंबई के बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज के सुबह के प्रवचन के बिंदु इतने अलौकिक थे गुरुदेव कि जिसमें आपने बताया कि जिनवानी केवल सम्यक दृष्टि के लिए ही बताई है, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं। और आपने 2-3 बिंदु बताए थे जिसमें धर्म क्रियाएं, पूजा पाठ, अभिषेक, इससे बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्रिया है सम्यक दृष्टि की है, और सम्यक दृष्टि हर समय अपने किसी भी धर्म कार्य में निर्जरा को ही प्राप्त करता है।
और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई गुरुदेव कि 30 कोड़ा कोड़ी तक के निगाचित कर्म को ये संक्रमित करके पुण्य रूप में करने की ताकत इन सभी धर्म क्रियाओं में है। गुरुदेव, जिनवानी के जो अनंत उपकार है और जिसकी स्पष्टता से आज सुबह के प्रवचन में हम आपके मुखारबिंद से सुन पाए, इसके लिए हम तो धन्य हैं। लेकिन गुरुदेव, अभी तक की जो हमारी मान्यता बनाई गई थी या बताई गई थी कि पुण्य पाप में, धर्म क्रियाओं में पुण्य पाप है, बंध है, यदि ऐसा हम मानते रहते थे तो इसमें कितना बड़ा दोष आता था, कृपया बहुत बड़ा दोष बताइए। है, क्योंकि जो क्रिया अच्छे के लिए बनाई गई उसको आपने गलत रूप में ले लिया। एक किसी व्यक्ति ने सेल्फास खा लिया और मर गया तो तुमने कहा विज्ञान ने सेल्फास मारने के लिए बनाई। वो तो उसका अभिप्राय मारने का था ही नहीं, उसका अभिप्राय तो दवाई के रूप में था। इसी प्रकार से जितनी भी क्रियाएं जैनागम में हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए कोई क्रिया नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को पहले सम्यक दृष्टि बनाया जाता है, सम्यक दृष्टि बनाने के बाद फिर आचरण आता है, क्रिया आती है। क्रिया पहले नहीं है, पहले श्रद्धा, विवेक और क्रिया, श्रावक की 3 परिभाषाएं। पहले तो श्रद्धा, फिर विवेक यानी बाह्य विवेक यानी सम्यक ज्ञान, और फिर क्रिया आती है। तो सम्मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना करके फिर ये क्रियाएं हैं, पूजा पाठ आदि, ये मिथ्या दृष्टि के लिए शास्त्रों में नहीं बताई। जितने भी आचार विचार की क्रियाएं हैं ये सब सम्यक दृष्टि को है, और सम्यक दृष्टि का अभिप्राय वंद के लिए नहीं, निर्जरा के लिए है। तो इन सब क्रियाओं से निर्जरा ही होती है। इससे विपरीत यदि हम मानते हैं तो ये नियम से मिथ्यात ही है। जो पूजा को, पाठ को, उपवास को, व्रत को, इन क्रियाओं को वंद का कारण मात्र मानते हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि ही हैं। क्योंकि श्रुत का अवर्णवाद है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ऐसा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र जी में कहा है कि श्रुत का अवर्णवाद है। आगम में कहा गया कि ये सब निर्जरा के कारण है। भगवान का दर्शन उन्होंने कहा सम्यक दर्शन का कारण है, और ये कहते हैं कि बंद का कारण है। उन्होंने कहा पूजा से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है भगवान के दर्शन से, और ये कह रहे हैं बंद का कारण है। तो ये नियम से शुद्ध का आवरणवाद है, और शुद्ध का आवरणवाद करने वाले को पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दर्शन मोहिनी के बंद का कारण कहा। इससे यह फलित होता है आज के प्रवचन से, जैन दर्शन की सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया बंद का कारण है ही नहीं। अब उसमें जो बंद हो रहा है वो इतना अल्प बंद है कि उस बंद से कोई मतलब नहीं। जो मैंने भट्टी का उदाहरण दिया था कि सोने को तपाने के लिए व्यक्ति को सोने को भट्टी में रखेगा तो भट्टी की आंच उस भट्टी में रखने वाले को लगेगी कि नहीं? आंच तो लगेगी, बस इतना ही है। यानी उसको इतना ही आंच लग रहा है कि वो भट्टी के पास गया है, लेकिन जल नहीं रहा है, ध्यान रखना। इसलिए सारी क्रियाओं में कोई सम्यक दृष्टि को कभी बंद होता ही नहीं। वो तो निर्जरा ही निर्जरा करता है। जितने अंश में, जितने रूप में वह क्रिया कर रहा है, निर्जरा कर रहा है, और जिस क्रिया को नहीं कर रहा है उस क्रिया का बंद उसे हो रहा है। जैसे एक परीक्षा में रहने वाला विद्यार्थी जो नहीं लिख रहा है उसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लिख रहा है वो नंबर मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। यानी जितनी क्रिया वो कर रहा है उतनी क्रिया नियम से मोक्ष मार्ग के नंबर ही मिल रहे हैं। अब जो क्रिया नहीं कर रहा है उसका नंबर नहीं होगा। दैट्स ऑल, बस। ब्रह्मचारिणी दीदी के बाद तैयार रहेंगे मनीष जी जैन, मंजू पहलवान, ललितपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे यहाँ पर जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, वैसे ही महावीर भगवान के सम्मोषण में भी चल रहा था। और सैनिक राजा ने जो 60,000 प्रश्न पूछे थे महावीर भगवान से, तो वो एक साथ पूछे थे कि अलग अलग कई दिनों में पूछे थे? नहीं, बहुत बड़े लंबे काल में, क्योंकि महावीर स्वामी का जो उपदेश काल है वो 30 वर्ष का था। ये 30 वर्ष का संग्रह काल है। ये 30 वर्षों के अंदर उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे थे। एक दिन के प्रश्न नहीं थे, अलग अलग दिन के प्रश्न थे। मनीष जी मंगू पहलवान, ललितपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जी रशिया, ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सशत नमोस्तु।
गुरुदेव, जैसे कोई लाचार व्यक्ति है या निराश्रित है, उसके प्रति संवेदनाएं उठती हैं समर्थ व्यक्ति की, लेकिन कोई कहता है कि अरे वो तो अपने कर्म भोग रहा है, उसकी सहायता मत करो। तो करने वाले को अपने कर्तव्य से च्युत होकर सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसमें उसको पात्र देखे करना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, अमृत आचार्य महाराज ने सामायिक पाठ के अंदर बहुत अच्छी बात की। सत्वेषु मैत्रिम गुणशु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने, सबको डिस्ट्रक्शन कर दिया। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, किसी से द्वेष भाव मत करो। अब इसमें डिवाइड करो। पहले तो कह दिया मैत्री भाव रखो, मैत्री भाव रखोगे तभी आगे की क्रिया बनेगी। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्ट हैं, दुखी जन हैं, उन पर कृपा करो, दया करो, उनका सहयोग करो। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, जो विपरीत बुद्धि वाले उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। अब हमें दया करते समय ये सोचना है वो कहीं आपके विपरीत बुद्धि वाला तो नहीं है, चोर तो नहीं है। चोर का पैर टूट गया, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, मर गए, बहुत तकलीफ हो रही है, तो महावीर स्वामी कहते रुको अभी साहब, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना है। महावीर स्वामी कहते रुको अभी, पहले ये पूछो ये पैर टूटा कैसे? कौन है तू? मैं चोर हूं। पैर कैसे टूटा? बोले चोरी करके लांग रहा था इसलिए टूटा। अब यदि इतने पर तुमने पैर छोड़ दिया पूछे बिना, वो जितनी चोरियां करेगा पैर जोड़ने वाले को छट्टा भाग आएगा। अब कहना चोर का पैर तोड़ना ठीक नहीं है, बल्कि यदि पुलिस वाला है और वो लंगड़ा करके भाग रहा है तो दूसरा पैर और तोड़ देगा। हाँ, क्लिष्टेषु जीवा, ये क्रिश्चियन जैसी है दया नहीं है जैन दर्शन की। वो तो कहते कि जन अपन तो पैर जोड़ो, चाहे वो चोरी करे चाहे पाप करे। जैन दर्शन कहता नहीं, पहले ये बताओ वो चोर है तो चोरी करना, यदि वो चोरी करना छोड़ देता है कि साहब गलती हो गई अब आइंदा चोरी नहीं करूंगा, फिर आप पैर जोड़ दीजिए। तो आपने पैर चोर का जोड़ा है कि चोरी के त्यागी का जोड़ा है? त्यागी का जोड़ा है। तो पहले इतनी जानकारी कर लेना चाहिए कि ये ठीक होने के बाद क्या करेगा। एक बार मैंने एक अभियान चलाया था कि सारे विकलांगों के लिए दया की, सारे विकलांगों के लिए उपकरण मिलना चाहिए। सीकर के अंदर एक कलेक्टर साहब थे, वो मेरे वक्तों में आ गए, तो ऐसे बैठे बैठे चर्चा की, महाराज बहुत विकलांग लोग होते हैं परेशान। मैंने चलो अभियान चलाओ, सरकार के पास जितना पैसा है लगाए, बाकी पैसा हमारी समाज से लगाएगा। और समाज पे जब मैंने आह्वान किया, मेरा तो मालूम है मैं आह्वान करता हूं तो कोई भी चीज, इतने लोग आ गए, 2000 लोगों ने पैर देना, ट्राई साइकिल देने के लिए मंजूरी दे दी। 2000 लोगों ने, और 2000 साइकिल बुलाई गई, पैर जिनके लगते पैर बुलाए गए। और कलेक्टर साहब ने भी बहुत बड़ी सरकार से मदद करा के, अब देखना, अब वो तो हो गया, सरकार ने लिस्ट बना ली, मैंने ध्यान दिया नहीं, हजारों साइकिल बट गई। एक दिन मैं शौच जा रहा था और एक लंगड़ा आदमी पैरों से अपाहिज था, वो साइकिल में बैठा हुआ गुलेल से पक्षी को मार रहा था। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा ये तो वही साइकिल है जो मेरे सामने दी गई थी। मैंने पास जाके देखा तो उसमें मेरा नाम भी लिखा था, महाराज के आशीर्वाद से। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या बात है? अरे महाराज जी आपका अनंत उपकार, आपकी जय हो। मेरा परिवार बहुत गरीब था, मैं विकलांग था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जब से आपने साइकिल दिलाई है प्रतिदिन 2-3 पक्षी मार लेता हूं, परिवार चल जाता। अरे मैंने कहा मर गए, मेरे तो हवा खिसक गई। और वो अब हाक मार रहा कि आपकी कृपा से साइकिल मिल गई तो मैं दिन भर घूम करके 2-3 पक्षियों को मार लेता हूं। अब बोलो, अब मैंने ये साइकिल दिला के अच्छा किया कि बुरा किया? जल्दी बोल दो। बुरा। और मुझे भगवान मान रहा है, अरे महाराज जी आपकी कृपा से। मैंने तुरंत कलेक्टर साहब को बुलाया, हमने 2000 लोगों को फिर से बुलवाया जाए और उनकी साइकिल वापस ली जाए। बोले महाराज जी साइकिल वापस होती है क्या? सरकार के रिकॉर्ड से भी जा चुकी। मैंने कहा नहीं, बुलाया जाए खास तौर से। फिर लिस्टेड किया गया, उनको बुलाया गया, उनके मांस का त्याग कराया गया, और त्याग कराने के बाद उनको आजीविका के मैंने पैसे दिलवाए। मैंने कहा भैया ये पकड़ो तुम 5-10 हजार रुपया और अपनी कोई दुकान करो, व्यापार करो, ये पक्षी मत मानो।
और जिन्होंने त्याग नहीं किया उनकी ट्राईसाइकिल वापस ली, हमने अब तुम जानो, तुम्हारी किस्मत जाने। ये होता है जैन धर्म का विवेक, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। संजय जी रशिया ललितपुर के बाद तैयार रहेंगे संजय जी जैन मुंगावली। और बंधुओं, भक्तों की भावनाओं को देखते हुए जिनवाणी चैनल भी सभी परम पूज्य श्री की भक्तों की भावनाओं को देखते हुए इनने भी अपना समय, क्योंकि बहुत सारे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा है, तो उनने अपना समय बढ़ा दिया है। आइए संजय जी रसिया ललितपुर। महाराज जी 3 दिसंबर 2012 को आपके आशीर्वाद से श्री क्षेत्रपाल अक्षय क्षेत्रपाल जी मंदिर में श्री 1008 भक्तांबर जी का अनंतकालीन भक्तांबर चल रहा है। उसमें आदिनाथ सेवा संघ एवं व्यायामशाला बाहुबली नगर एवं ललितपुर दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हमारा यह प्रश्न है कि महाराज जी व्यापार लोग करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं। अब वो हमसे बार बार कहते हैं कि आप ऐसा कैसा आशीर्वाद लाते हो कि आपका व्यापार चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, हमको भी आशीर्वाद दिला दो। तो हमने उनसे कहा भैया अगर आप पहले व्यापार करें फिर महाराज जी के पास चलें, व्यापार की शुरुआत तो करें। तो हमारा महाराज जी इतना ही निवेदन है कि उनके लिए जो व्यापार करना चाहते हैं उनको कैसे व्यापार करें वो, कि जिससे आपका आशीर्वाद उन्हें मिल सके। यही ट्रेनिंग में होती तो हम बाबा जी को न बन करके कोई सेल्समैन और कोई व्यापार की पद्धति सीखते। यह पद्धति सब अंतर्निहित है। साधु 2 कार्यों में अपना कार्य करता है। एक व्यक्ति ने, इसका जवाब मैं उदाहरण से दिए देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैंने गाड़ी खरीदी है, आप आशीर्वाद दे दो। मैंने आशीर्वाद दिया नहीं। मैं गाड़ी का आशीर्वाद कैसे दे दूं, मैं पैदल चलता हूं, नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति कह रहा था, बोले महाराज जी हम गाड़ी लाए हैं, आशीर्वाद दे दो। मैंने क्यों? बोले महाराज जी बस इतना सा आशीर्वाद, आपको मालूम मैं बहुत दयालु हूं, बस इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो, ये आशीर्वाद चाहते हैं। मैंने गाड़ी के पास जाके आशीर्वाद दे दिया। दूसरा कहता है महाराज जी ये क्या मामला है, एक को आपने दिया एक को नहीं दिया। मैंने कि तुमने गाड़ी के आशीर्वाद मांगा था, इसने अहिंसा के लिए आशीर्वाद मांगा है। दोनों हमारा काम हो गया, मैंने अहिंसा को आशीर्वाद दिया, उसका काम हो गया कि उसको गाड़ी को आशीर्वाद मिल गया। और तुम्हें गाड़ी को देता तो मेरा तो अहिंसा व्रत खत्म हो जाता और जितने इन गाड़ी से जीव मरते 6ठे भाग मेरे खाते में आते। तो साधु कुछ ऐसे संकेत तुम्हें दे आता है, और ललितपुर वालों के लिए सबसे बड़ा संकेत दे के आया था असीम कालीन भक्तांबर पाठ। और जो भक्तांबर पाठ के अंदर अपनी सहमति, अपनी उपस्थिति देता है, 24 घंटे में एक बार जो भक्तांबर पाठ में जाता है, उसे व्यापार करने के लिए मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उसमें उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसी के लिए दिया था भक्तांबर पाठ। हमने इसलिए नहीं कराया था कि भगवान को अकेले रात्रि में बुरा लगता है इसलिए आप लोग आते रहा करो। अभिनंदन नाथ भगवान है ना वहां, अभिनंदन नाथ भगवान को बेचारे रात में डर लगता था, इसलिए हमने तुमसे कहा थे भैया भगवान के यहां रखा करो। इसलिए नहीं कहा था, कोई भगवान बनाने के लिए नहीं कहा था, कोई महाराज बनाने के लिए भक्तांबर पाठ नहीं कहा था। वो भक्तांबर पाठ इसलिए शुरू किया था कि ललितपुर की समाज दिन दूनी रात चौगनी हर चीज में आगे बढ़ती रहे संसार में। क्योंकि जैन दर्शन ने हमेशा ग्रस्तों के उपदेश निश्रेयस और अभ्युदय दोनों सुखों को लिए दिए। अब अभ्युदय सुख के, हम सांसारिक सुखों के हम समर्थक ना होने से डायरेक्ट बात नहीं कहते हैं। हम कहते हैं भगवान की भक्ति करो, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ है भक्ति करोगे तो व्यापार चलेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया, उनसे कह देना जिनके व्यापार अच्छे चल रहे हैं, उनसे भी कह देना कि भक्तांबर में 24 घंटे में एक बार जरूर पढ़ने जाया करो, नहीं तो जो अभी अच्छा चल रहा है फिर चनों के भाव गिरने में देर नहीं लगती। हाँ, ये भी तुम्हारे यहां हुआ है। और जिनके नहीं चल रहे हैं उनसे कहो कि महाराज के आशीर्वाद तो यहां देके गए थे, तुम समझ नहीं पाए। प्रतिदिन भक्तांबर पाठ में जाओ, वही भक्तांबर महाराज का आशीर्वाद है। और जो जो भक्तांबर पाठ में जाते हैं
उनके लिए एडवांस में मेरे दोनों हाथ का आशीर्वाद। और जो नहीं जाते हैं ना मेरा आशीर्वाद फलेगा और ना, क्योंकि हमारा जैन दर्शन कहता है हाथ उठाने से किसी को फलीभूत नहीं होते हैं जब तक उसको उस क्रिया में न लगाया जाए। पुण्य आशीर्वाद से नहीं बढ़ता है, पुण्य आशीर्वाद लेकर के सत्क्रियाएं करने से बढ़ता है। तो ललितपुर वालों को तो मैंने असीम कालीन आशीर्वाद दिया है, अब असीम कालीन आशीर्वाद दिया है, उसके बावजूद भी तुम नहीं समझ पाओ तो मैं क्या करूं। मैं डायरेक्ट गाड़ी को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन गाड़ी को आशीर्वाद लेना है तो थोड़ी सी कला सीखना पड़ेगी कि भक्तांबर पाठ में पढ़ने जाना पड़ेगा। मेरा तो क्या, साक्षात अभिनंदन नाथ भगवान का आशीर्वाद भी उसमें मिलेगा, निहित है। संजय जी जैन मुंगावली के बाद तैयार रहेंगे। अशोक जी जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जब नगर में कोई साधु संतों का आगमन होता है और नगर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, अग्रणी समाज सेवी हैं, उनके द्वारा साधु संतों से निवेदन करने के पश्चात कोई योजनाओं का आशीर्वाद ले लेते हैं और उस योजना का आशीर्वाद लेने के बाद वह योजना प्रारंभ हो जाती है और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद में वही व्यक्ति जो अग्रणी है समाज के उस योजनाओं से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो उनको इसमें क्या दोष लगेगा? क्या होता है, कई बार व्यक्ति बड़े लोगों के सामने अपनी इमेज बताने के लिए, और साधु एक इतना सीधा, दुनिया में संसार में एक साधु ऐसा है जिसे कोई भी ठग लेता है, क्योंकि वो अपने जैसा सरल सबको मानता है। तो लोग साधुओं के सामने अक्सर कर हमारे आचार्य जी के सामने, हम लोगों के सामने ये बहुत बार होता है कि कुछ लोग झूठे आश्वासन देकर बड़ी बड़ी डेंगे, मैं ये काम करूंगा, आप तो आशीर्वाद दीजिए महाराज सब हो जाएगा, आप तो आशीर्वाद दीजिए साहब मंदिर बन जाएगा, आप तो आशीर्वाद दीजिए साहब धर्मशाला बन जाएगी, आप तो आशीर्वाद दीजिए सहजकूट बना, आप तो दीजिए सब हो जाएगा। बस वे कुछ नहीं है, आचार्य जी की बाहेबा लूटते हैं और आचार्य जी बिहार करके वो कहते हैं, उनसे कहो तो ये कह देते हैं मैंने थोड़ी ऐसा कहा था, वो तो ऐसा कहा जाता है, मैंने थोड़ी ऐसा कहा था। ऐसे लोगों के ज्यादा दिन चलता नहीं है बेईमानी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। हमेशा साधुओं के सामने वही बोलना चाहिए जो करने योग्य हो, बोल करके फिर अन्यथा रूप करना बहुत गलत है। मैं तो दान के संबंध में बोलता हूं, दान बोलो मत, बोला है तो चाहे दुनिया में कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर कर्जा लेना पड़े, चाहे बिकना पड़े, सबसे पहले दान की बोली से बोलने के बाद मुकरना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग नेतागिरी करते हैं, साधुओं के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए कभी कभी ऐसे कृत हो जाते हैं, ये गलत है, उनके जीवन के लिए ये भविष्य अच्छा नहीं है उनका। और ऐसे में फिर समाज फंस जाती है। साधु तो आशीर्वाद दे देता है, अब समाज की ताकत होती नहीं और उन्होंने महाराज की बाहेबा लूटने के लिए आगे कर लिया। बहुत हो रहा है ऐसा, बहुत स्थानों पर हो रहा है, बहुत हो रहा है कि लोग नेता लोग ले लेते हैं आचार्य जी के हम लोगों की बाहेबा लूटने के लिए, और समाज की शक्ति होती नहीं, अंत में भार समाज पे आ जाता है, फिर बदनामी समाज की होती है। ऐसे नेताओं को समाज को कुछ सबक सिखाना चाहिए। अशोक जी जैन विद्यार्थी के बाद तैयार रहेंगे। राहुल जी जैन बिना। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरी ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दिगंबर परंपरा में नारद को नरकगामी बताया है, जबकि हरिवंश पुराण में उल्लेख आता है कि वो तद्भव मोक्षगामी है। महाराज जी समाधान करें। दोनों में नाम एक हो जाने से एक नहीं होता। वैष्णव में भी नारद का एक बड़ा उच्च स्थान है, वो नारद की यहाँ चर्चा नहीं है। जिस नारद को मोक्षगामी बताया है वो नारद नहीं, नाम एक पड़ जाने से वह नहीं। हमारे यहाँ एक जो नारद होते हैं वे नाम नारद हो गया उनका, लेकिन उनके कार्य बड़े निकृष्ट होते, वे कलह प्रिय होते। पूज्यवर यतिवर साहब महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर
इनके लिए बहुत अच्छा शब्द किया कि नाम से हमें कोई मतलब नहीं, इनका नाम तो अच्छा है, नारद है, लेकिन ये वस्तुतः कलह प्रिय होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं और इतनी हिंसा स्वयं नहीं करते हैं, हिंसा कराते हैं। स्वयं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण होते हैं, कभी भी उनके मन में विकार भाव नहीं आता, लेकिन दूसरों के लिए इतना विकारी बना देते हैं कि कोई व्यक्ति किसी सती को भी उठाने को तैयार हो जाता है। जैसे द्रौपदी का आता है, नारद ने उस सती को उठवा दिया और स्वयं ब्रह्मचर्य, मन में भी विकार नहीं आता। एक दुनिया में नारद है जिनको राजाओं के अंतापुर में बिना रोक टोक प्रवेश है। अंतापुर में, रानियों के अंतापुर में नारद अकेले बिना राजा से पूछे कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि है कि उनके मन में कभी विकार मात्र आता ही नहीं है, इतने होते हैं। लेकिन कलह प्रिय, युद्ध प्रिय होने से वो जो नारदों की संख्या हमारे यहाँ कही गई है वो नियम से नरकगामी होते हैं। और हरिवंश पुराण में जो नारद का नाम है वो नारद बिल्कुल भिन्न है, वो बहुत तपस्वी होकर मोक्ष गए हैं। नाम एक मिल गया, आचरण एक नहीं हुआ। वो मुनि बने हैं नारद, वो एक राजा थे और राजा बनकर के मुनि व्रत धारण किया बाद में जब मोक्ष गए। लेकिन ये नारद जो है ये तो बहुत कलह प्रिय होते हैं, युद्ध कराते हैं। इसलिए नाम से मतलब नहीं, व्यक्ति अलग हैं, बहुत भिन्न है। राहुल जी जैन बिना के बाद तैयार रहिए। नवीन जी जैन, अशोक नगर। नमोस्तु भगवान। जब तीर्थंकर भगवान 8 वर्ष की आयु, एक मिनट, वो आता ना वो राजा वसुदेव की कथा में, बड़ा जगह स्वर्ग में नारद गया, बसु झूठ सेती नरक में, बसु झूठ वो ये 9 नारदों में अंतर में नहीं है आता। हाँ, नाम तो नारद रख सकते हैं, नाम तो कोई आजकल के बच्चों के नाम भी नारद होते हैं, कोई बात। पूछिए। नमोस्तु भगवान। जब तीर्थंकर भगवान 8 वर्ष की आयु में 12 व्रत धारण कर लेते हैं, वो देवताओं के द्वारा भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उनके अणुव्रत होते हैं और वृत्ति को देवताओं के द्वारा आहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वृत्ति जो गृहस्थ है और गृहस्थ जो है चूंकि वह अपने रिश्तेदारों में जाता है, वृत्ति असंयम के यहाँ भोजन कर लेता है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो वृत्ति है मात्र। 12 व्रत वाले को गृहस्थ के सारे नियम कानून लागू होते हैं, इसलिए 12 व्रतों तक देवताओं का, यूं कहना चाहिए 7वीं प्रतिमा तक देवताओं के द्वारा किए हुए आहार लेने में वृत्ति को कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह गृहस्थ है, बस इतना सा मानना चाहिए। महाव्रत लेने के बाद फिर देवताओं का आहार ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन सागारी जब तक है तब तक देवताओं का ग्रहण कर सकता है, कोई बाधा नहीं। नवीन जी जैन के बाद तैयार रहेंगे। राजीव जी संगी, जयपुर। हेलो। प्रातः स्मरणीय और हम सभी के इष्ट गुरु, अशोकनगर के इष्ट गुरु, मेरे ठेकेदार परिवार अशोकनगर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि यदि हम अपने जीवन में धर्म की प्रभावना ना कर सकें किसी कारणवश, तो ऐसा क्या करें कि धर्म की अप्रभावना ना हो, ऐसा गुरुवर मार्गदर्शन दें। सबसे बड़ा कार्य है कि धर्म ने जो आचरण बताए हैं उन आचरण के प्रतिकूल नहीं चलना ही अप्रभावना से बचना है। हर व्यक्ति के लिए जैन दर्शन एक ऐसा है जिन्होंने श्रावकों के भी एक लॉ निकाला, श्रावकों के लिए भी एक आचार संहिता बनाई। विश्व के अंदर जैन दर्शन ऐसा है जिसमें श्रावकों की और साधुओं की आचार संहिता है कि इस दायरे में चलोगे तो ही श्रावक हो, इस दायरे में चलोगे तो ही साधु हो। इसलिए आज भी जैन श्रावक और जैन साधु की सभी की चर्या एक समान है। कैसा भी दिगंबर मुनि हो, लेकिन उसकी बाह्यचर्या एक समान होगी। खड़े होकर हार लेता है तो लेता है, केशलोंज करता है तो करता है, दिगंबर है तो दिगंबर है। लेकिन ऐसी आचार संहिता किसी अन्यत्र स्थानों पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनमें नाना प्रकार के आचार हैं। कोई मुंडन करा लेता है, कोई दाढ़ी रखा लेता है, कोई जटा लगा लेता है, कोई दिगंबर भी रहता है, कोई भभूत लगा लेता है,
कोई लंगोट भी लगा लेता है, नाना प्रकार के भेष वहां हैं। लेकिन जैन धर्म में एक ही प्रकार का आचरण है कि मुनि है तो मुनि का स्वरूप यही होगा, और इसमें यदि कमी करता है तो मुनि पद से भ्रष्ट माना जाता है। इसलिए श्रावकों का भी एक नियम बनाया कि इस दायरे में जो श्रावक चला, अष्ट मूल गुणों से शुरू करके, और श्रावकों के लिए सारी आचार संहिता है, उस आचार संहिता के अनुसार यदि चलता है तो अप्रभावना से बच सकता है। राजीव जी जैन के बाद तैयार रहेंगे दीपेश जी जैन, पृथ्वीपुर। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, अनायतन संबंध वालों से हमने अपनी रसोई, अपनी आजीविका अलग रख रखी है। कभी कभार उनका आमंत्रण आता है भोजन के लिए, वो शुद्ध भोजन की व्यवस्था हमारे जैसा हम करते हैं वैसी कर भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका आमंत्रण ठुकराए या मना करें तो वो अपमान और द्वेष तक पहुंच जाती है, बैर तक पहुंच जाती है बात। तो विधर्मी संबंध वालों जीवों से, तो कभी कभार ऐसा आमंत्रण स्वीकार करने से द्वेष और बैर हटे और हम अपना सामाजिक व्यवहार। सबसे बड़ी बात है वो किस सीमा तक गिरे हुए हैं। आमंत्रण तो अभी तुम्हारे लिए हम किसी से भी दिलवा सकते हैं, चांडाल का भी आमंत्रण आ सकता है। नहीं बिल्कुल, सुनिए मैं बता रहा हूँ, चांडाल भी आपको आमंत्रण दे सकता है, आप अपना शुद्ध बना के खा लीजिए। हमारे यहाँ यही उदाहरण आया है, एक लोभ पाप का बाप बखाना। एक पंडित जी थे, वे पढ़ करके आए और आने के बाद किसी ने पूछा कि पंडित सब पढ़ गए, लोभ पाप का बाप क्या है? तो पता ही नहीं था। वे लौटने लगे, संक्षेप में बताता हूँ। तो एक वेश्या का घर पड़ता था, वहाँ उसने कहा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो लौट के गए थे। बोले पाप का बाप क्या है पूछने जा रहे हैं। तो वेश्या ने कहा पंडित जी रात हो गई, कहाँ जाओगे? अरे मैं तेरे यहाँ नहीं बैठता हूँ। पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए आप, ये 10 मोहरे। उन्होंने कहा ठीक है, बाहर बैठने में क्या बिगड़ता है। बैठ गए वो। बाद में कहा पंडित जी घर आए अतिथि भूखा रहे। नहीं तेरे हाथ का नहीं खाएंगे। पंडित जी हम दाल आटा रख देते, आप बना के खा लो, ये 5 मोहरे और पकड़ लो। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक बात है, कोई छू थोड़ी नहीं, सूखा है, सूखा दाल आटा तो बाजार से भी लाते हैं, 5 मोहरे फूकट में मिले, 5 मोहरे लकड़ी बना लिया। अब रोटी बनाने के बाद पंडित जी औरत के होते पुरुष रोटी बनाएगा, ये हमारी औरत जाति बदनाम होगी। ये 5 मोहरे पकड़ो, मैं नहा धो करके आती हूँ, आप मंत्र से शुद्ध कर देना, मैं रोटी खा बना दूंगी, आप खा लेना। उन्होंने कहा बात ठीक है। फिर 5 मोहरे मिल गए। उन्होंने कहा पंडित जी जब बनाई मैंने दिया है तो अब कोई आज 10 मोहरे ले लो, एक हाथ से ग्रास खा लो तो क्या बिगड़ जाएगा? बना तो मैंने शुद्ध तो हुई। और एक ग्रास मुंह में दिया, एक थप्पड़ मार के कहती है पंडित जी क्यों बनारस जाते हो? लोभ पाप का बाप बखाना, ये पंडित जी कहानी है। तो धीरे धीरे करके वो किस क्वालिटी में चला गया। मान लीजिए रिश्तेदारी में कुछ ऐसा पाप कर लिया, ऐसी कन्या को साथ ले गया जो जैन धर्म के विपरीत है, तो वो खुद ही उस रूप हो गया ना, चंडाल रूप। तो ऐसे यहां निमंत्रण नहीं किया जाता जो धर्म की मर्यादा के विरुद्ध हो। धर्म की मर्यादा के विरुद्ध जिसने कार्य कर लिया है वो यदि शुद्ध भी भोजन खिलाएगा, तुम्हें क्या वो तो शुद्ध कहता महाराज जी आपको भी चौका लगा लेते शुद्ध भोजन में, तो फिर क्या? ऐसा नहीं, उस पाप का, उस गलत कार्य का समर्थन होता है। सवाल आहार का नहीं है, सवाल समर्थन का है। यदि ऐसा करते हैं तो बराबर दोष का भागीदार है। और ये कहानी याद रखना। दीपेश जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन, बीनागंज। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रतिक्रमण में आसवों और अर्कों का क्या अर्थ है? आसवों और अर्कों का क्या अर्थ है? भांग, नागफेन ये सब उसके साथ में आते हैं, तो आसवों और अर्कों का, आसवों और अर्कों का आसव कौन से प्रतिक्रमण में आया? अभी जो जिन पूजा में प्रतिक्रमण हुआ है तो उसमें आया है। अब आसव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आसव यदि मान लो हिंदी शब्द तो ये है नहीं, आसव शब्द यदि कहीं से ले लिया तो आसव शब्द का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारी बुद्धि विक्षिप्त होती हो। नशीले पदार्थ, अफीम है, गांजा है, ऐसी वस्तुओं के लिए आसव शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। अब वहां किस अर्थ में लिया है, आपके अर्थ में वह देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्दा नाम अनेक अर्थ है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं।
सामान्य आसव का अर्थ होता है नशीली वस्तुएं। क्या है उसमें? हाँ, मध्य त्याग में लिया तो नशीली वस्तुएं मानना चाहिए। आसव एवं आसव और हाँ वही है। आसव है ना नशीले पदार्थों के अर्थ में, अभक्ष सेवन के अर्थ में, जो बुद्धि को विक्षिप्त करते हैं उस अर्थ में लेना चाहिए। आपके सर अनिल जैन के बाद तैयार रहेंगे सोमिल जी जैन, ललितपुर। गुरुवार नमोस्तु। लघु प्रतिक्रमण में अपन पढ़ते हैं, माता पक्ष की 84 लाख योनियां और पिता पक्ष की 199 लाख योनियां बने। क्या क्या? माता पक्ष की 84 लाख योनियां और पिता पक्ष की 199 लाख योनियां लघु प्रतिक्रमण होता है। माता पक्ष की 84 लाख योनि और पिता पक्ष की 199 लाख। नहीं, वो योनि नहीं कहा गया। आप खड़े रहे, थोड़ा सा देखो, कोई चीज को कुल कोटि कहलाते हैं। 199 लाख कुल कोटि हैं और माता की 84 लाख योनि स्त्री जाति की करना। यानी कोई भी जीव का प्रोडक्शन होता है, कोई भी जीव उत्पन्न होता है, जब तक दो प्रकार के परमाणु नहीं मिलेंगे, स्त्री जाति का और पुरुष जाति का। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है रज और वीरज से, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे जीव का योनि स्थान नहीं बनता। ऐसे ही जितने ब्रह्मांड के जीव होते हैं, मेरे मिट्टी में जीव उत्पन्न होता है तो दो प्रकार की मिट्टी मिलेगी, एक स्त्री जाति की और एक पुरुष जाति की, तभी पृथ्वी का उत्पन्न होगा। उदयपुर के अंदर एक कृषि संस्थान विश्वविद्यालय है, उसी आश्रम में मैं रुका था, वहाँ शौच के लिए जाता था। तो एक बार उन्होंने कहा, मैंने भाई आप लोग नर्मदा कैसे मानते? वो हमारे लिए लेकर गया, बोले नर्मदा एक ही गेहूं के अंदर नर्मदा। उन्होंने भुट्टे को दिखाया कि दाना है मक्के का दाना। मैंने कि एक दाने में ही उत्पन्न है, इसमें नर्मदा कहाँ है? बोले इसके आटे के अंदर नर्मदा के 2 कण होते हैं। जब ये अपन बोते हैं तो ये फूल बनता है, तो फूल बन करके वह पेड़ 2 रूप का धारण कर लेता है। एक तो जब फूल बनता है तो उससे पराग झरता है, वो है नर, यानी वीरज के स्थान पर। और जहां वो गिरता है, जहां वो गठाने होती हैं, उन पर वो गिरता है तो वो होता है योनि स्थान, यानी मादा स्थान। तो एक ही गेहूं के अंदर, एक ही जीव के अंदर स्त्री जाति और पुरुष जाति के परमाणु होते हैं। इसके लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने और केशव वर्णी ने जीव कांड के अंदर बहुत सुंदर ढंग से समझाया कुल कोटि क्या है और योनि स्थान क्या है। और वही आज का विज्ञान मानता है। विज्ञान नरमादा कहता है कि नरमादा के बिना जीव की उत्पत्ति नहीं होती, और हमारे जैनाचार्य कहते हैं स्त्री जाति और पुरुष जाति के जब तक 2 परमाणु नहीं मिलेंगे जीव की योनि स्थान नहीं मिलता, चाहे वो जल काय जीव हो, चाहे वनस्पति काय हो, चाहे कोई हो। तो 84 लाख प्रकार के इस दुनिया में परमाणु स्त्री जाति के हैं, प्रकार के। जैसे गेहूं 10 प्रकार का है, लेकिन गेहूं के दाने कितने हैं? असंख्यात, लेकिन प्रकार कितने हैं? 10। इसी प्रकार से स्त्री जाति के प्रकार 84 लाख है, और पुरुष जाति के जो परमाणु हैं 1,99,99 लाख जो हैं, ये पुरुष जाति के परमाणु हैं, जिनसे ये सृष्टि स्थावर त्रस इन सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। देव हो या नार की, देव की उत्पत्ति भी जब होगी वहां भी स्त्री जाति के और उनके अलग अलग कहे देवताओं की कितनी योनियां होती हैं, देवताओं के कितने कुलकोटि होते हैं, मनुष्य के कितने होते हैं, मनुष्य की सबके अलग अलग डिवाइडेशन है। बस इतना ही आप आज की भाषा में समझें, स्त्री जाति के परमाणु और पुरुष जाति के परमाणु, ये 2 परमाणु जहां मिलते हैं वहां जीव का योनि स्थान बन जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई, एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।